सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम सभी लोग भगवत गीता के उस प्रथम श्लोक को जो है समझने का प्रयास करेंगे कि यह पहला श्लोक और भगवत गीता के अंदर वो सार तत्व में आखिर है ऐसा क्या जिसको हमारे संत महापुरुष और बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े जो है तत्ववेता उन गीता की महिमा को गान करते हैं। क्या है ऐसा जो भगवान ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के और मोहग्रस्त, अज्ञानग्रस्त अर्जुन के मोह को जो है भंग किया और अपने श्रीमुख से जो है वो 700 श्लोकों में वो दिव्य ज्ञान की जो है धाराओं को प्रवाहित किया, जो मानव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए वो जो है औषधि है। तो साथियों, क्या है वो? आइए उसे एक पहले श्लोक को ही आज हम सार और संक्षिप्त रूप से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो साथियों, कहते हैं कि पहले श्लोक को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे आचार्य लिखते हैं, तो कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवा माम काह पांडवश्चैवा किम कुर्वन्तु संजय। कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में वहाँ मेरे और पांडु के पुत्र दोनों क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न धृतराष्ट्र करते हैं संजय से। तो आचार्य इस बात को समझाते हैं, कहते हैं कि वो तो किसी काल में ऐसी घटना घटी होगी, द्वापर आदि काल में, कि जब दोनों ही पक्षधर, न्याय के और अन्याय के पक्षधर, है ना, धर्म के पक्षधर, अधर्म के पक्षधर, सत्य के और असत्य के, दोनों की जो है प्रतिद्वंदी सेना आपस में जो है एक दूसरे के सामने जो है शत्रु बन करके खड़ी थी। वो तो उस समय था, लेकिन आज के यथार्थ जीवन में इस बात को हम यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करके देखना चाहें तो कहते हैं ये मनुष्य का जीवन जो है ना, वो भी क्या है? तो कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे, यह क्या है? धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति का जीवन होता है और होना भी चाहिए। यदि हम धर्म से युक्त नहीं होंगे, हमारा जीवन धर्म से युक्त नहीं हुआ साथियों, तो हम अधर्मी कहलाएंगे। तो हमारे जीवन में धर्म का होना बड़ा अनिवार्य है। दूसरा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का होता है हमारे जीवन में जो कर्म है हमारे, वो कैसे होने चाहिए? तो कहते हैं कि जो जीवन के कर्म है ना, वही कुरुक्षेत्र है, जो हमें कर्तव्य निष्ठा सिखाता है, जो कर्म पारायणता सिखाता है, जो जीवन में संघर्षों के सोपानों पे चढ़ करके और सफलता के उच्च शिखर पे हमें पहुंचाता है, वह कुरुक्षेत्र इस बात का प्रतीक है। आगे बताते हैं आचार्य, तो कहते हैं कि यह जो धृतराष्ट्र है, यह हमारे भीतर की अज्ञानता का प्रतीक है, और जो संजय है, वो संजय हमारे विवेक का प्रतीक है। विवेक वही है कि जिसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता हो, जो सब कुछ दिखाई पड़ता हो, और अज्ञानता वह है कि जिसे दिख भी नहीं रहा है और वो दूसरों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए, अनीति को से विलग होने के लिए भी तैयार नहीं हो, उसको ही मूढ़ मान्यताएं कहते हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं यह मोह निशा में डूबा हुआ वो धृतराष्ट्र, वो हमारे भीतर की अज्ञानता का प्रतीक है। कहते हैं कि वो रणांगन केवल वहाँ नहीं, बल्कि हर मनुष्य, हर प्राणी, हर व्यक्ति के जीवन में वो कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है। साथियों, हमें इसको इस दृष्टि से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और कहते हैं कि दोनों ही पक्ष अपने अपने ओर से तैयार और मजबूत हैं। अब हम अगर धर्म के पथ के पथिक हुए तो हमारा विजय भी होगा और भगवान हमारे साथ सहयोगी बन करके हमारे साथ खड़े भी रहेंगे। अन्यथा अगर अधर्म की दृष्टि से देखें तो उनकी सेना बहुत है, उनकी एक बहुत बड़ी सेना है, और इधर धर्म में देखें तो कहते हैं केवल 5 पांडव हैं, केवल 5 पांडव हैं, पर उनके पास जो बल है वो किस चीज़ का है? वो सत्य का है, वो धर्म का है, वो न्याय का है, वो ईश्वर प्राणिधान का है, वो ईश्वर के साथ जुड़ के रहने का जो बल है वही बल है।
अब वो रणांगन हम लोगों के भीतर है। हम लोगों में विजय की प्राप्ति कब होगी साहब? हमारे भीतर में हम आगे अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से लड़ करके, उभर करके, निकल करके और आगे विजय श्री को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो कहते हैं इसके लिए हमको भीतर से युद्ध करना होता है। किससे? अपने भीतर बैठे हुए उन दुर्गुणों से, अपने अंदर बैठे हुए उन दुर्विचारों से, अपने बैठे हुए उस लोभ मोह अहंकार से, अपने भीतर बैठे उस कलमश कसायों से। वो उसकी सेना बहुत है, उनसे हमें द्वंद्व करना होता है, उनसे हमें युद्ध करना होता है, उनसे हमें दो दो हाथ करना होता है। परंतु साथी किसका बना करके, अवलंब किसका लेकर के हैं, शरणा गति किसकी लेकर के? तो कहते हैं कि वो धर्म का, अध्यात्म का, ईश्वर का, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के, और हमें उससे लड़ना है। वो चाहे हमारे अंदर कोई दुर्गुण आ जाए, कोई हमारे अंदर दुर्भावनाएं आ जाए, हमारे अंदर कोई दुर्व्यवहार आ जाए, हमारे अंदर कुछ ऐसे जो नहीं आना चाहिए उनका यदि हो जाए, तो कहते हैं कि अगर उनकी सेना जीतती गई तो वे क्या करेंगे? वह हमारे जीवन में उपद्रव कर देंगे, हमें पतन के उन्मुख लेकर के जाएंगे, वो हमारे जीवन में तांडव करना शुरू कर देंगे। और यदि इधर की सेना अगर हमारी बलवती हुई तो हम उनको परास्त करते चले जाएंगे और अंत में हमारा फिर जो है कल्याण होना सुनिश्चित हो जाता है। तो मित्रों, गीता को तो आप सब लोगों ने अनेकों आचार्यों के श्रीमुख से अनेकों बार आपने स्वयं से अध्ययन भी किया होगा, लेकिन इसे कुछ इस दृष्टि से आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जो है ना, आप उसको लागू करके एक एक पक्ष को जो है अगर आप देखेंगे तो सारी बातें आपको दृष्टिगत होती जाएंगी, स्पष्ट होती चली जाएंगी, और बहुत कुछ हमको संदेशा दे करके जाता है। ये भगवान का दिव्य संदेश है, गीता का जो ज्ञान है। अर्जुन के अंदर भी मोह का जन्म हो जाता है। अर्जुन भी कहने लग जाता है कि महाराज कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ही चाचा ताऊ के ऊपर, अपने ही गुरु के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर, मैं जिनके संरक्षण में मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जिनके सानिध्य में मैं रहा हूँ, जिनकी गोदी में खेला हूँ, मैं उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र और तीरों का वार नहीं कर सकता हूँ। मैं भिक्षा भ्रमण करके अपना जीवन उपार्जन कर लूँगा, किंतु मैं अनीति से लड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। भगवान उसे जो है यहाँ धुतकारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत जोर से कहते हैं, असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञा वादान भात से, हे अर्जुन, तू पंडित और ज्ञानियों की तरह बातें तो करता है, किंतु जो बातें तुझे आज यहाँ रणांगन में खड़े होकर के ये है, तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। जो बातें अगर तुमको 5 गांव में जो है रह करके अपना जीवन यापन कर लेना था, या तुमको भिक्षा भ्रमण करके अपना जीवन यापन कर लेना था, तुम वीर नहीं कहलाओगे, तुम क्षत्रिय नहीं कहलाओगे, तुम सुयश के पात्र नहीं कहलाओगे। क्यों? तुमने अगर धर्म के पथ पे अगर तुमने अपना पथ नहीं चयन किया तो तुम भीरू, कायर, डरपोक और जो है कहलाओगे। अगर तुम्हें यशस्वियों में अपना नाम लिखवाना है, यदि तुमको अपने जीवन में यश की प्राप्ति करनी है, क्या करना पड़ेगा? तुमको धर्म के पथ पे और जो मैं कहता हूँ उसे आपको करना पड़ेगा। तब भगवान की बातों को अर्जुन ने सुना और कहा, करिष्ये वचनम तवा, हे केशव, अब मैं आपके बताए जैसा आप आदेश करेंगे, जैसा आप मुझे निर्देश करेंगे, मैं उसे करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और वैसा ही किया। अंत में विजय किसकी हुई मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं। वह द्वंद्व हम लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार से आकर के मित्रों खड़ा होता है। कभी वो निराशा के रूप में, कभी हताशा के रूप में, कभी वो जो है वो हमारी असफलताओं के रूप में हमारे सामने आकर के प्रस्तुत होता है, और हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो है ना, आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, वो धीरज हमारा खो जाता है, वो धर्म से हम विमुख हो जाते हैं। सर्वप्रथम पर नहीं, अडिग अपने पैर को जो है वो अंगद की तरह अपने पथ पे जो है अड़ा करके रखे रहना है। ऐसा भगवान हमको अपने श्रीमुख से उपदेश करते हैं, ऐसा हमको निर्देश करते हैं कि हमें जो है वो कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, किंतु हम अपने पथ को जो है उससे अडिग नहीं होंगे। हम अपने जो है कर्म क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई बात नहीं है, जीवन के अनुसार, प्रकृति के अनुसार यह दिन और रात की तरह ये जो है आंधी तूफान
तूफान झंझावात आते रहेंगे, लेकिन अगर हम उस पथ पे लगे रहे तो वो स्वर्णिम सूर्योदय भी होने में कुछ ही समय के बाद जो है वो जीवन का स्वर्णिम सूर्योदय होना सुनिश्चित हो जाता है। तो मित्रों, भगवान के इस दिव्य संदेशे को हम सब लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की ज़रूरत है। यदि यह इन दिव्य श्लोकों को 700 श्लोकों में यदि कोई 70 श्लोकों को भी हमने ठीक से जान लिया, सुन लिया, समझ लिया और उनके भीतर दिए गए दिव्य संदेशों को यदि जान लिया, तो हम अपने जीवन में कम से कम अपने खुद के जो भीतर हमारे देवासुर संग्राम, हमारे भीतर जो रणांगन, जो कुरुक्षेत्र का जो हमारे भीतर जो है ना वो द्वंद्व है ना, कम से कम उससे हम स्वयं में विजय श्री प्राप्त कर पाएंगे। इतना तो हम स्वयं कर ही पाएंगे साथियों। हम दूसरों को तो मार्गदर्शन दे ही सकते हैं, किंतु स्वयं में भी हमारे अंदर जो है वो देवत्व का जागरण हो जाएगा, हमारे भीतर उत्साह का वर्धन हो जाएगा, हमारे अंदर हमारे भीतर की वो जो क्रांति है वो जागृत हो जाएगी मित्रों। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज का ये विषय आप सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, समझा, जाना होगा। तो इस आप लोगों से निवेदन है कि इस दिव्य संदेश को आप जन जन तक पहुंचाएं, लोग इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार के दिव्य संदेश को लेकर के आपके बीच में नित्य उपस्थित होते रहते हैं। सभी को खूब खूब धन्यवाद।